और फ्रेंड्स मैं अभी आ गई हूँ किचन में, अपनी बनाने लगी हूँ चाय। और आज हमारे घर आना है किसी ने, यानी कि अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी। सबसे पहले अपने लिए चाय बना रही हूँ। फिर चाय पी के थोड़ा सा एनर्जी आ जाए तो फिर करते हैं काम शुरू। फ्रेंड चाय मेरी बन चुकी है, अब इसमें डाल रही हूँ दूध। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, आज है भाई दूज का दिन। तो शिवानी निकाल अपने भाई को टीका, और इधर आए हैं हमारे घर में वानी के भाई भाभी और उसका भतीजा टीका निकलवाने के लिए। तो पहले चाय पानी मेरा हो चुका है सारा, तो खा पी लिया उन्होंने, ब्रेकफास्ट यानी कि कह सकते हो कर लिया। और शिवानी टीका निकाले के लिए अपने भाई को, तो फिर अपने पापा को निकालती है। तो उसके बाद फिर वानी ने भी निकाले अपने भाई को टीका, अपने भतीजों को टीका। तो उसके लिए जो उससे गिफ्ट लेके आए थे वो उन्होंने दे दिए, आते वानी को पकड़ा दिए। और छोटा सा भतीजा वानी का, वो भी उसके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट ले गया था अलग से पैक करवा के। तो वानी मेरे को दिखा रही, मम्मा देखो अलग से लेके आया पैक करा के, बहुत ही क्यूट था। हाँ, आपने से देख के बड़ा ही प्यारा बच्चा है। और ये भाभी है इनकी, और शिवानी इधर अपना लगी हुई है। अभी तक पूरे उसको कलावा बांध के टीका लगा के पूरे आराम से तसल्ली से बांध रही है। अब वो लगा रही है पापा को, तो फिर उसके बाद आएगी वानी, क्योंकि वो आए थे जस्ट। तो पहले शिवानी टीका निकाल रही थी, इसलिए वो वानी बाद में निकालेगी। अभी शिवानी निकाल रही है बड़ी तसल्ली से, चावल ऊपर गिरा के। तो पापा के साथ, पापा से भी और भाई से भी, और मिठाई खिला रही है, कलावा बांधेगी। और बाद में जो सा उसका गिफ्ट है, शगुन है, वो उसको दे देंगे। ये नहीं है हवड़ा दबड़ी में, नहीं, बड़े आराम से बांधती है। और अब आगे वानी की बाहरी, वानी बांध रही है अपने भाइयों को। ये उसके बड़े वाला भाई है, और ये है छोटा, और साथ में भतीजा। आप देख ही तो जैसे बैठे हैं। और हिमांशु अपने फ़ोन में मगन है, फ्री हो गया वो, तो अपने फ़ोन में हो रहा है, क्योंकि ये भी बहन भाई का टाइम है, स्पेंड करना है उन्होंने आपस में। तो वानी टीका लगा देगी, तो उसके बाद लंच वगैरह हमारा तैयार है। तो लंच करके अपना निकल गए थे फ्रेंड्स। वो बैठे, सुबह आए थे और शाम के टाइम वो वापस भी चले गए थे, क्योंकि यहाँ से दूर पड़ता है ना, इसलिए सुबह सुबह ही आ गए थे। और रात होने से पहले पहले चले गए थे। मॉर्निंग में 10 बजे के करीब वो पहुँच गए थे दिल्ली में, क्योंकि पंजाब से आए थे लोग। तो जाने में टाइम लगता है फ्रेंड्स, रास्ते में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमने दोपहर तक यहीं पे रोक के रखा भी। आप शाम के, हमने तो बहुत जोर लगाया था मत जाओ, पर वो रुके नहीं, उनको जल्दी जाना था, इसलिए ये बहुत अच्छे से भाई दूज मना के चले गए। चैनल, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सबकी दीपावली कैसी गई? उम्मीद है बहुत ही अच्छी गई होगी। तो मेरी भी बहुत अच्छी गई है। अभी है, कल आपने देखा जैसे भाई दूज था, तो वानी के भाई आए थे। मैं नहीं गई क्योंकि दूर पड़ जाता है ना, सिर्फ राखी पे जाती हूँ। अगर मौका मिलता तो चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वानी के भाई लोग आए थे दोनों, तो उन्होंने अपना टीका वगैरह करवाना था, इसलिए भाई दूज पे वो आके अभी चले गए। टीका वगैरह हो गया, अब है अगला दिन। तो अभी करने जा रही हूँ अपनी रूटीन शुरू, क्योंकि जो अपनी सजावट की थी दीपावली पे अच्छी सुंदर सुंदर, तो अब उसको हटाने का टाइम आ रहा है। मन नहीं करता हटाएं, लेकिन हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी टाइम लगा के सजावट करके नहीं रख सकते सीढ़ियों की, क्योंकि उससे ही मन भर जाता है, फिर वो ऐसा लगना बहुत भरा भरा लगने लग जाता है। तो अभी उसको हटाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। रंगोली बनाई है, उसको हटाना है। लाइट्स वगैरह अभी मैं ये मंथ रखूँगी पूरा। अभी जब गुरुपुरब आएगा या पूर्णमासी आएगी, जिसको देव दीपावली बोलते हैं, उसके बाद हटाऊँगी मैं। तो दीपावली पे अभी लगाई थी 3 जाने भैया 2 से नहीं, उससे 3-4 दिन पहले लगाई थी मैंने, दिवाली से पहले लाइट्स। अभी रखूँगी तो उसके बाद उतारूँगी। बाकी जो से फ्लावर्स वगैरह हैं, जो से लगा रखे हैं सजावट के सामान, वो हटा दूँगी जो एक्स्ट्रा है। अभी जैसे बेडशीट्स वगैरह, कुशन्स वगैरह हैवी हैवी लगा रखे थे, तो वो हटाऊँगी, सिंपल सोफा लगाऊँगी, क्योंकि हैवी हम लाते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह लगाते हैं, जो उस पर वर्क किया होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि आराम से नहीं बैठ सकते हम लोग इस पर।
तो वो हटाना है मुझे। अभी दूसरे प्लेन वाले कुशन्स लगाऊंगी जिस पे भी आराम से बंदा हम लोग बैठ के बातचीत कर सके, वो करना है काम। जितना काम दीपावली से पहले होता है उतना ही दीपावली के बाद भी होता है। पहले सामान निकालना बहुत आसान है, उसको फिर वैसे अरेंज करके रखना उस पर थोड़ा टाइम जाता है। जैसे मंदिर पे सामान निकालते हैं, काफ़ी सारा सामान निकलता है मंदिर में से, जैसे कि पूजा का सामान जो निकलता है मंदिर में पड़ा होता है मेरा, तो वो निकालना, उस टाइम पूजा करनी होती है, तो वैसे उस टाइम अरेंज नहीं करके रखती मैं, रख नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो अभी उसका मंदिर का सारा सामान अरेंज करना है, और जो से कुशन्स वगैरह बेड शीट्स अच्छी वाली बिछा रखी हैं मैंने, सब आपके साथ ड्राइंग रूम का ही आपके साथ शेयर किया था वीडियो, बाकी तीनों बेडरूम्स का नहीं किया, बहुत जल्दी करूँगी। आपके टाइम ही नहीं फ्रेंड्स मिला। दिवाली वाले इतना काम हो जाता चाह कर भी ना भी हम चाहे कुछ वीडियो लोग बना लें, वीडियो नहीं बन पाती उस दिन, बहुत ही मुश्किल से। वो भी जो से मैं आपके साथ शेयर किया है वो भी नेक्स्ट डे की है। तो चलिए फ्रेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखा दूँगी बेडरूम्स में क्या चेंजेस किए हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं वैसे है। थोड़ी बहुत लाइट्स लगाई थी मैंने बच्चों के रूम में, अपने रूम में, तो वो तो साथ के साथ हो गई थी उस दिन। यानी कि आजकल जो सी वो लाइट आती है ना, जिसको बोलते हैं वाइट वाली लाइट्स होती हैं, ऑन ऑफ करके उसको चलते हैं, उसके अंदर सेल वगैरह पड़ते हैं ना, वो वाली ज़्यादा मैंने मंगवाई थी। वो सेफ भी रहती है और देखने में अच्छी भी लगती है, दो तीन दिन तक आराम से चलती रहती हैं, तो वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। चलिए फ्रेंड्स, हटाते हैं थोड़ा थोड़ा सामान करके, अब घर का सारा लाते हैं घर को वैसे ही पहले वाली पोजीशन पे जैसे पहले था, यानी कि कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। सजावट का सामान ये होता है, रंगोली खराब ना हो जाए, लक्ष्मी इधर झाड़ू मत लगाना, लक्ष्मी ये मत करना, फ्लावर्स पड़े हैं, सभी उतारने का टाइम आ गया, उतारते हैं फ्रेंड्स। चलो जी, करते हैं अभी सामान को इकट्ठे करने का। फ्रेंड, ये पिछले साल के जो से अभी हटाएं वो वाले कबीर जी हैं, तो मैं इनको पानी में डिप करके रखूँगी रात भर, और अगले दिन इनको फिर देखती हूँ कितनी देर तक ये भी मिट्टी पिघलाने की, मिट्टी में पानी में मिल जाते, मिक्स हो जाते हैं। तो लग तो रहा है आहिस्ता से, ये देखिए दिखने लग गया, तो थोड़ा सा रगड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए जी, रगड़ते रगड़ते टूट भी गए, विसर्जन भी हो गया उनका। तो फ्रेंड्स, इन सभी को थोड़ी देर भिगो के फिर थोड़ा सा हाथ से मसल के ना सभी पौधों में डाल दूँगी। देखने में बहुत मन नहीं कर रहा था, टूट के बड़ा मन उदास सा हुआ, लेकिन क्या करें, पहले तो मैं काफ़ी देर संभाल के रखती थी, लेकिन कहते नहीं, पुराने वाले बढ़ा देने चाहिए। तो ये लक्ष्मी गणेश जी मैंने ऐसे जो से नया डिब्बा आया था ना, नए वाले लक्ष्मी गणेश जी, जिनमें पुराने वालों को ये उसमें डाल के रख दिया, ये मंदिर में लगा देंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे, बिल्कुल नए लगते हैं। मन तो नहीं करता उनको विदा करने का, पर करना पड़ेगा। अभी ये सारे तोरण वगैरह उतार रही हूँ मैं। तो ये मेन डोर के अंदर की तरफ लगा हुआ था, इसको हटा रही हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स, सारे के सारे घर पे सीढ़ियों में जहाँ जहाँ फ्लावर्स वगैरह लगाए थे तो सभी हटाने पड़ेंगे। हटाने भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि फेस्टिवल्स आते हैं उसी दौरान बहुत सुंदर लगते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे हटा दूँगी, मन उदास होता है इतना टाइम लगा के पहले इनको अच्छे से लगाना, सेट करना, एक एक चीज़ को सेट करके लगाना, तो फिर हटाते हैं तो थोड़ा मुश्किल जाता है। ये जो सी लाइट्स लगाई थी वो भी साथ साथ इकट्ठे करके रख दी हैं। तो लक्ष्मी भी ये देखिए मैं रखी हुई है, तो लक्ष्मी भी काफ़ी हटा लाती है। ये मैंने ऊपर फ्लावर्स रखे थे, टहनियों के ऊपर मैंने इनकी बेल्स फ्लावर्स की जो सी लड़ी होती है वो लगाई थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, सबको बहुत अच्छी लगी ये वाला आइडिया भी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई भी आपके वैसे स्टिक होती है उसके ऊपर फ्लावर्स लपेट के, तो एक गमले में या किसी पॉट में आप लगा सकते हो, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं फ्रेंड्स। ये पतली पतली टहनियाँ थी ना पहले, तो मैंने सीढ़ी में रखा था प्लांट, अभी ये ऊपर वाली सीढ़ी में रख दिया दूसरी फ्लोर में। तो रियर प्लांट रखती हूँ तो फ्रेंड्स वो ख़राब हो जाते हैं भी, यहाँ पे हवा वगैरह भी इतनी नहीं आती है क्योंकि सीढ़ियाँ बंद रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर आर्टिफिशियल लगा दी है मैंने प्लांट्स, ये वाले जो पहले अंदर पड़े होते हैं बाहर की साइड निकाल, रिटायर कर दिया, बाहर आ गए अब ये। और बीच में स्टोन डाल दी जो पहले मैंने डाइनिंग टेबल के अंदर पड़े होते थे ना, तो अब उनका फैशन चला गया, तो मैंने इसको भी इधर उधर खिस के ना, इसलिए फ्रेंड्स मैंने उसके अंदर डाल दिए। ये ऊपर वाली फ्लोर है हमारी, तो इधर भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी। ये गणपति जी की दो आप देख रहे हो सामने, एक तबला बजा रहे हैं, एक छैने बजा रहे हैं, उनकी पिक्चर्स लगा दी, एक इस साइड एक उस साइड। और ये फ्लावर्स भी लगाए थे सीढ़ियों पे ऊपर वालियों पे, ये भी उतार रही हूँ।
तो अभी एक उतारेंगे तो सभी की सभी उतारनी पड़ेंगी। तो ये तो है ये फ्रेंड्स, उतारेंगे तभी ये अगले साल नई अच्छी डेकोरेशन कर पाएंगे ना। तो ये तो चलता ही है हमेशा हमेशा के लिए। और ये बाहर का तोरण है, ऊपर वाला लगा रहने, साइड वाली लड़ियाँ ना उतार, जब डोर खोलते या बंद करते थे मुश्किल होती थी, तो थोड़ा सा बीच में हटता, ऊपर वाला रहने दिया, साइड वाले मैंने उतार दिए। और ये नीचे वाली सीढ़ियों पे था, इनको भी मैंने उतार रही हूँ फ्रेंड्स इसका। तो अगले साल फिर इसको यूज़ करेंगे और नई नई बड़े बड़े डेकोरेशन करेंगे, कुछ नया आइटम्स लेके आएंगे, कुछ इसी में से यूज़ करेंगे। तो ऐसे रीयूज़ होता जाएगा, नया भी आएगा पुराना भी आएगा। अब ये तो नहीं है भी हर साल नया ही आएगा। उतनी देर में फ्रेंड्स देखिए हमारी लक्ष्मी भी आ गई, जब मैं उतार रही हूँ, और जो से कैंडल्स नीचे रह गई थी वो उठा के ले आई है, तो वो करेगी काम। लगभग मैंने सारे फ्लावर्स उतार ही दिए हैं, सारी डेकोरेशन उतर ही गई है। लक्ष्मी ये सामने वाले रह गई थी, ये भी उतार दी हैं। और अब चलते हैं, इसको करते हैं इकट्ठा। ये देखिए जी कितने सारे फ्लावर्स हो गए हैं हमारे। अभी बाहर के रहते हैं, जो से मैंने बाहर गैलरी में लगाए थे वो हटाने वाले पड़े हैं ये वाले। तो इसको मैंने एक ऊपर नेल्स लगे हुए हैं, कील लगे हुए हैं, उसके ऊपर लटका देती हूँ मैं। तो डंडे की हेल्प से ना मैंने तो उसको उतार दिया, सीढ़ी का यूज़ नहीं किया फ्रेंड्स मैंने। तो ये देखिए कितने सारे हो गए। अब इसको अगले साल तैयार करने के लिए इसको साफ़ पानी में धोना पड़ेगा, धो के सुखाऊंगी भी ताकि अगले साल यूज़ करूं तो बिल्कुल क्लियर हो, साफ़ हो, गंदे ना हो। तो इसको मैंने जो से ये वुलन के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं, जो से एक तो प्लास्टिक के फ्लावर्स बने हुए, गेंदे के फ्लावर्स हैं जो से ये वाले मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, वो नहीं मैं इसमें अभी डाल रही, सिर्फ ये वाले डाल रही हूँ जो से इस साल नहीं लेके आई थी वो वाले हैं, और जो से मेरा बंदर बार है तो उनको ये डाल रही हूँ। इनको अलग से धो के तो सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि वुलन को सूखने में थोड़ा टाइम जाता है। तो मौसम भी आजकल ऐसा थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, बादल बादल से हो रहे हैं पर बारिश नहीं आ रही है। तो इनको सरफ वाले में थोड़ी देर डुबो के, क्योंकि मिट्टी तो पड़ी जाती है फ्रेंड्स, अगर काफ़ी हफ्ता 10 दिन तो चला ही गया, हफ्ते से ऊपर हो गया। तो उस दिन लगाए थे हम जब पहला दिन होता है, धनतेरस का दिन होता है, तब से मैंने एक दिन पहले की डेकोरेशन कर रखी थी। और भाई दूज से अगले वाला दिन है ये, जब इनको हटाया 5-6 दिन चले गए सरफ से साफ़ पानी से निकाल के। अब इनको सूखने के लिए डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो से फ्लावर्स है ना, उनको भी थोड़ी देर डिप करके रखूँगी, ताकि उनके ऊपर जो से गंदगी वगैरह होगी, मिट्टी धूल होगी, वो हट जाएगी। अगले साल भी फ्रेंड्स अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नए लगते हैं। अगर धो के डाल दो ना आप, ऐसे रख देंगे, पहले उसको निकालेंगे, धोएंगे, फिर उसमें अगले साल टाइम इतना होता नहीं, क्योंकि घर की सफाई करनी होती है, डेकोरेशन करनी होती है। अब मैंने इसको धो दिया, ऐसे संभाल के इसको रख दूँगी, अगले साल निकालेंगे, फिर इनको डेकोर कर देंगे। अगर ऐसे ही रख दूँ तो फ्रेंड्स वो गंदे हो जाएंगे ना, इतना टाइम नहीं होता। तो मेरा ये भी है, सर्दियों के कपड़े उठाती हूँ, धो के रखती हूँ, जो भी कुछ होता है। तो ये हो गया हमारे पूरा, मैंने सूखने के लिए डाल दिए। अब ये भिगो के रख दिए। अब इसको थोड़ी देर के बाद निकाल के तो साफ़ पानी से धो के इसको भी सूखने के लिए डाल दूँगी, और ये बहुत बढ़िया से हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये हैं हमारी कुबेर जी, देखिए 1-1.5 घंटा हो गया इनको भिगो हुए, बिल्कुल मिट्टी हो गया, पानी के साथ मिल गया, मिक्स हो गया। अब इनको सभी को मैं पौधों में डाल के आऊँगी। तो कुबेर जी का थोड़ा सा नाक थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उनको मिक्स करके सारे पौधों में इनको डाल रही हूँ। बाकी जो से लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो उनको देखते हैं क्या करना है, पूछूंगी। वैसे तो हर साल बढ़ा ही देती हूँ, तो जमुना जी भी पहले बहा देते थे, अब जमुना जी गंदी हो रही हैं तो इसलिए नहीं बढ़ा देते। पूछूंगे, गौतम जी बोलेंगे भी इनको भी ऐसे, जैसे पानी में मैंने डाल के रखा, उनको भी डाल के उनका भी ऐसे विसर्जन कर देंगे। तो नहीं बोलेंगे तो हमारा मंदिर के पास पेड़ है, तो मंदिर के पास मंदिर में रख देंगे। जैसे सही लगेगा, सब जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले तो जमुना जी दिल्ली में वहाँ बहा देते थे, अब नहीं होता। तो ये देखिए फ्लावर्स धो दिए हैं सारे, और सूख भी गए हैं। अभी 1-2 दिन जाएंगे सूखने के लिए। देखिए पानी काफ़ी निकल रहा है, वुलन के थे ना, ये देखिए पानी अभी तक निकल रहा है। तो मैं नीचे भी रहते हैं मेरे भाभी जी, तो उनके कपड़े वगैरह डले होते हैं, तो पानी उसमें ना जाए, इसलिए पहले मैंने स्टिक में डाले थे, तो सूख गए, अब इस पर डाले। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कल मिलेंगे, तब तक सबको जय माता दी।